आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में फिर से वही करिश्मा दोहराना चाहती है जो उसने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, यानी कि राज्य की 40 में से 40 लोकसभा सीटों को जीतने पर भाजपा की नजर है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह करिश्मा किया था, लेकिन तब एनडीए ने यहां की 40 में से 39 सीटें जीती थी। लेकिन उस समय स्थिति थी कि भाजपा के साथ एक और जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का साथ था, तो दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी नीतीश के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। लेकिन अब स्थिति है कि नीतीश कुमार भी अलग हो चुके हैं, चिराग पासवान आधिकारिक रूप से एनडीए में नहीं है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अकेले ही अपने कुनबे को यहां पर विस्तारित करने के लिए अलग अलग राजनेताओं को अपने साथ जोड़ने पर लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 32 लोकसभा की सीटों पर बिहार में उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर अगर हम अलग अलग अन्य राजनीतिक दलों की बात करें जो संभावित रूप से भाजपा के साथ जा सकते हैं, यानी कि एनडीए के साथी बन सकते हैं, तो उसमें चिराग पासवान ने पहले से ही 8 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रखी है। यानी कि 40 में से अगर 32 सीटों पर भाजपा और 8 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं, तो अन्य जो एनडीए के सहयोगी होंगे आखिर वे कौन सी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी बिहार में चिराग पासवान के साथ साथ कई अन्य नेताओं को भी साधने की कोशिश में लगी हुई है। पिछले दिनों ही उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस हमेशा कहते रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के समर्थक हैं और भाजपा के साथ मिलकर ही अगले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को चुनाव मैदान में उतारेंगे। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी जो कि बिहार में सहनी समुदाय के वोटों पर अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, उनकी वीआईपी को भी भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने के लिए समय समय पर अलग अलग तरीके से लुभाती रही है। तो आखिर 32 सीटों पर जब भाजपा और 8 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और पशुपति पारस जैसे नेता और इनके दल आखिर कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यही बड़ा यक्ष प्रश्न है। दरअसल हमने जिन नामों की चर्चा की, चाहे वो पशुपति पारस हों, उपेंद्र कुशवाहा हों या मुकेश सहनी हों, ये ऐसे नाम हैं जो भले ही अपने आप में अकेले हों और अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन को चलाते हों, लेकिन इनके साथ जातीय स्तर पर बड़े वोट बैंक का साथ भी मिला हुआ है। यानी कि पशुपति पारस हैं तो उनके साथ पासवान बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक साथ में है। वहीं कुशवाहा बिरादरी का एक बड़ा वोट बैंक अपने पाले में रखने का दावा उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, जबकि मुकेश सहनी ने भी समय समय पर यह दिखलाया है कि जो बिहार में मल्लाह और सहनी जाति के वोट हैं वह मुकेश सहनी के साथ हैं। तो ऐसे में यह तमाम अगर हम वोट बैंक को जोड़ दें तो यह करीब करीब बिहार की राजनीति में 15% वोट बैंक है। और इस पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है तो पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी को बेहतर तालमेल के साथ अपने साथ लाना होगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 330 सीटें जीती थी, लेकिन उसे बिहार में केवल 17 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, क्योंकि उस चुनाव में जो अन्य सीटों पर जीत हुई थी उसमें जदयू और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए में रहते हुए चुनाव जीती थी, जबकि एक सीट किशनगंज की थी, वहां पर कांग्रेस ने इस सीट पर चुनाव में जीत हासिल की थी। यानी कि 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली, लेकिन केवल 17 सीटों पर भाजपा के खाते में आए। इस बार स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से पहले ही अलग हो चुके हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा और इसके अतिरिक्त मुकेश सहनी और पशुपति पारस मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि चिराग पासवान भी करीब करीब अलग अलग मौकों पर भाजपा के समर्थन में दिखे हैं। तो भाजपा को फिर से अपने लिए यहाँ किन किन सीटों पर खुद चुनाव में उतरना है और किसके लिए कितनी सीटें छोड़ना है, इसमें बड़ी मशक्कत करनी है। पिछले दिनों जो उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय भाजपा नेतृत्व से मुलाकात की थी, तो ऐसी बातें सामने आई थी कि उनकी ओर से भी 4 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही हैं। वहीं पशुपति पारस, जिनके पास मौजूदा समय में करीब 5 सांसद हैं, वो तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में कहे जा रहे हैं। वहीं मुकेश सहनी, जो कि खुद में अभी न विधायक हैं, न सांसद हैं, न उनका कोई एमएलसी है, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है, तो ऐसे में वह भी 3 से 4 सीटों पर दावेदारी ठोक रहे हैं।
और इन सब के बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से भी कहा जा रहा है कि भीतर खाने भाजपा की बातचीत चल रही है। और पिछले दिनों ही जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने कहा था कि वह बिहार में 4 से 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। यानी कि अगर उनकी डिमांड को भी पूरी कर दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में एनडीए में एक साथ न केवल चिराग पासवान बल्कि पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी जैसे कई चेहरे आ सकते हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में यूं तो अब 9-10 महीने का सही समय शेष है, लेकिन बिहार में अभी से ही सीटों के गठजोड़ और उसके बंटवारे के लिए तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ अब अलग अलग तरीके के समझौते करने के मूड में दिख रहे हैं। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मौजूदा समय में बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर अपने सांसद रखती है, वह अगले लोकसभा चुनाव में खुद को कितने सीटों तक समेटती है। क्योंकि अगर चिराग पासवान की पार्टी को 8 सीट दिए जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी, पशुपति पारस और जीतन राम मांझी जैसे चेहरों को 4-4 सीट दिया जाए तो इन कुल सीटों की संख्या को मिलाकर के करीब करीब 24 हो जाती है। यानी कि भाजपा फिर से अगर उस स्थिति में आती है तो उसके लिए 16 से 17 सीटों पर ही बिहार में चुनाव लड़ने का विकल्प होगा। और अगर भाजपा इन तमाम राजनीतिक दलों को बेहतर समझौते के साथ सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि जो बड़ा जातीय वोट बैंक इन तमाम राजनीतिक दलों के साथ है वह एनडीए से छिटक सकता है। उस स्थिति में भाजपा को अलग नुकसान हो सकता है। तब यह यक्ष प्रश्न है भाजपा के लिए कि वह बिहार में कैसे अपने कुनबे को मजबूत करे। क्या खुद को समझौता करते हुए फिर से 17 लोकसभा की सीटों तक ही सीमित कर ले और शेष 23 लोकसभा की सीटें अपने सहयोगी दल जो कि संभावित रूप से चिराग पासवान, पशुपति पारस, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, उनके लिए छोड़े या फिर क्या करे। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के भाजपा में अब जोरदार सिर फुटव्वल जारी है। कहा जा रहा है कि भीतर खाने इस पर अलग अलग चर्चाएं तेज हैं। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि भाजपा अपने एनडीए के कुनबे में इन तमाम दलों को लाने में आखिर कितने सीटों का समझौता करने में सफल होती है।